जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। टॉपिक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर और इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। आज हम इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी पावर 10 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 3 इसी बुक क्लास का अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक नोटेशन के बारे में दी गई है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आवर अर्थ फ्रॉम द मून, यानी कि मून फ्रॉम द आवर अर्थ, यानी कि चांद जमीन से कितने फासले पर है। और आज इस लेक्चर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो सूरज है यानी कि सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जमीन से सूरज कितने फासले पे है, ये भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं, वो क्या है। एंड साइंटिफिक नोटेशंस ए नंबर्स, यानी कि ये नंबर्स होते हैं एक्स प्रोसेस्ड एज सम पावर्स, इसको कुछ इसके ऊपर कुछ पावर्स लिखी जाती हैं ऑफ 10, यानी कि 10 के ऊपर पावर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल से इंशाल्लाह हम समझेंगे। मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि 1 एंड 10 के दरमियान होता है, इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये डेफिनेशन जो है आप लोगों ने पिक कर लेनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम। अब हम देखेंगे ए सिंपल बट साइंटिफिक वे टू राइट लार्ज और सम नंबर्स, यानी कि अगर कोई हम सिंपल सा वे देखें तो साइंटिफिक का नोटेशंस का, तो क्या है कि उसमें कुछ सम नंबर हो सकते हैं, यानी कि स्मॉल नंबर हो सकते हैं कुछ, और कुछ हमारे पास जो हैं क्या हो सकते हैं, लार्ज नंबर हो सकते हैं। एक्स प्रोसेस्ड इन ए सम पावर्स ऑफ 10, यानी कि 10 के दरमियान। तो अब देखें कि नोट मैंने लिखा है द डिस्टेंस, ये हम समझेंगे। अब इस साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन यहां से आपको समझ आएगी हम क्या करेंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने एक चांद बनाया है, मून बनाया है, ये अर्थ बनाई है, तो इसका फासला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। तो क्या है, 384 मिलियंस मीटर, मतलब अर्थ से चांद का फासला 384 मिलियंस मीटर है। जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं तो आप इधर से काउंट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव की तरफ काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इधर मैं एक हिस्सा छोड़ के, यानी एक डिजिट छोड़ के इशारिया लगाऊंगा और इसके बाद मैं काउंट करूंगा 8 4 लिखूंगा और 10 की पावर 8 आ जाएगी, यानी कि यहां से लेके इतना तक काउंट किया साइंटिफिक नोटेशंस लेने के लिए, यानी कि बड़ी वैल्यू को एक सिंपल वैल्यू के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने 3.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 लिख दिया मीटर्स, यानी कि हमें इससे पता चल गया कि हमारे पास 384 मिलियंस मीटर हमारा चांद है, जमीन से दूर है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सूरज हमारा कितना दूर है और एग्जाम्पलों से कुछ और क्वेश्चंस समझते हैं। एग्जाम्पल आपको डिजिट दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नंबर क्या है, 62750, यानी कि 62,750 आपके पास नंबर। अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, पॉजिटिव डिजिट की तरफ जाऊंगा, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप इस साइड से पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था काउंट करेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा 10 की पावर, और अगर आप इस साइड से, एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दोबारा से अगेन से लिख देता हूं, जब इस साइड से आप करेंगे तो आपके पास नेगेटिव आएगा, और इस साइड से लेके इस साइड की तरफ जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव 10 की पावर आएगी। तो क्या है, एक डिजिट में छोड़ता जाता हूं, एक के बाद इशारिया लगाता जाता हूं और पावर लिखता जाता हूं। मैंने क्या किया,
इसके बाद यानी कि सिफर के बाद मैंने पॉइंट्स लगाया, शारिया लगाया, तो 10 की पावर 1 आ गई। इसके बाद हमने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। इसके बाद मैंने फिर क्या किया, मैंने एक 2 डिजिट छोड़ के यानी कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट्स लगाया, तो आपके पास कितना आ गया 10 की पावर 2। इसी तरह से मैंने 3 डिजिट छोड़ के लगाया 10 की पावर 3। इसके बाद मैंने 4 डिजिट छोड़ के लगाया 10 की पावर 4। दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट वाला जो है जो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन मजीद दी गई है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हाँ, नीचे एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ लेता है, तो इनके आंसर हम लिखते हैं। नेम 5 प्रीफिक्स मोस्ट कॉमनली यूज, यानी कि नाम लिखने हैं आपने प्रीफिक्स के अंदर जो अक्सर चीज़ें जो यूनिट हैं या कॉमनली प्रीफिक्स हैं वो यूज होते हैं। आपने टेबल याद किया होगा, उसमें से आपको जो याद हैं 5 वो नाम लिख दें। किलो, मेगा, आपने जैसे कि प्रीफिक्स के अंदर पढ़ा था, उसकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को 4 बताई थी, वो आप लिख सकते हैं। किलो, मेगा, मिली, माइक्रो एंड नैनो। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर वे फ्रॉम द अर्थ। अब क्या है, ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है। अब ये अर्थ से यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी कि इसका सन का डिस्टेंस कितना है अर्थ से सन का कितना फासला है, कितने फासले पे सन खड़ा है वो देखना है। और इंग्लिश में उसने लिखा है, उन्होंने कहा है कि आप सिंपल फॉर्म के अंदर लिखें, तो क्या लिखा है कि 150 मिलियंस किलोमीटर्स के फासले पर हमारा सूरज है जमीन से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमें यह भी पता चला तो 1,050,000 किलोमीटर्स के फासले पे हमारे 50 मिलियंस के फासले किलोमीटर के फासले पे हमारा क्या है सूरज मौजूद है। राइट द नंबर्स ऑफ द गिवन बिलो साइंटिफिक नोटेशंस, कुछ नंबर्स ये उन्होंने लिखे हैं, 4 नंबर्स लिखे हैं, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हमने लिखना है। दैट इज वेरी सिंपल वे। आप लोगों के ये नंबर लिखे हैं, काउंट करें, एक छोड़ के आप शारिया लगा दें, एक छोड़ के आप पॉइंट्स लगा दें, तो क्या आएगा इसकी आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3.10 की पावर 9, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6.4 10 की पावर 6 आप लिख देंगे। इसी तरह से ये आप नेगेटिव की तरफ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब हम इस तरफ काउंट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.6, और उसके बाद जो है 10 की पावर -9 जी है, तो जी साथ आ जाएगा। जो आपके साथ यूनिट मौजूद है वो आपके साथ इधर रकम में लगते रहेंगे। इसी तरह से नीचे देखें तो आप 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास कितने हैं 1 2 3 4 5, और आपके पास एक आपने छोड़नी, सिफर एक इंतजार छोड़ना है, तो आपके पास कितना आ गया 10 की पावर 6 या -5 आप लिख के आप जो है आप इसका आंसर क्लियर कर दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि ज़मीन से सूरज कितने फासले पे है, और इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास साइंटिफिक प्रीफिक्स जो हैं वो कौन से हैं और कौन कौन से वो यूनिट प्रीफिक्स हैं, और इसके बाद हमने जो देखा कि हमारी ज़मीन से सूरज कितने फासले पे है। तो दैट इज़ क्लोज योर लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।